ये ट्राई कर लेंगे जो सिंगल लेडीज़ आ रही हैं। भाई नहीं कर पाते। लाइफ में फर्स्ट टाइम काम करने आया था, दाढ़ी भी नहीं आती थी मेरी इस टाइम, तो बच्चा सा होता था भाई मैं। सब्जी लेंगे क्या? नहीं नहीं, आलू वाली होगी ना। मेरे ज़िंदगी में पहली बार है, मेरे खुद के क्लब भी चलते हैं, उसके बाद ही समझ में आ जाने जैसे। वेलकम बैक गाइस टू माय अनदर व्लॉग। क्या हाल है दोस्तों, आप लोगों के हाल ठीक होंगे मैं आशा करता हूँ। हमारे हाल थोड़े से ठीक नहीं है, हम फिर भी निकल रहे हैं। क्योंकि भाई देखो, मैंने अपनी मम्मी को समझाया बैठ गया, देखो मम्मी, मैंने बचपन से लेके ना अभी तक काम किया, तो मैं घर में नहीं बैठ सकता इतना जितना आप सोच रहे हो। अब डॉक्टर ने बोल दिया कि आप निकल सकते हो थोड़ा थोड़ा, तो अब थोड़ा थोड़ा निकल सकते हैं, तो ऐसे मत फोर्स करो। हमने मम्मी को बड़ा समझाया, मम्मी ने कहा भाई तू जल नहीं मानता तो जा भाई, क्या करें, पर ये मत करियो, वो मत करियो, ये मत खाइए, वो मत खाइए। मैंने कहा कुछ नहीं करूँगा, टेंशन मत लो। दारू तो मैं पीता ही नहीं, नशा वशा मैं करता नहीं, तो मम्मी को ऐसी टेंशन नहीं रहती। टेंशन इस बात की रहती है, खाना पीना बाहर का ना खाऊं, समझ रहे हो, टाइम से घर आ जाऊं, उल्टी सीधी चीज़ें ना पीऊं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, जूस वूस जो बाहर के होते हैं अवॉइड करवाती है मेरी मम्मी। भाई टेंशन मत लो मम्मी, घर पर टाइम से आ जाएंगे। भाई साहब मेरी मम्मी को सरप्राइज हो जाता है, मैं बोल रहा हूँ तो जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ, समझ रहे हो। हमारी लाइट हो गई ग्रीन, अब निकलते हैं। वो देखो ग्रीन लाइट हो गई, पर इसने लाइट तोड़ दी, देख रहे हो। पुलिस वाले खड़े थे, मैंने सही डिसीजन लिया, तोड़ी नहीं लाइट। पुलिस वाले खड़े थे भाई साहब रात को, किस टाइम पे 11:14 पुलिस वाले आउटर सर्कल पे खड़े हैं भाई साहब, चालान काटने के लिए। बताओ क्या सीन है दिल्ली के अंदर भाई। ये है अपना सीपी भाई, तनात पलेत, कनाट पलेस गाइस, नो तनात पलेस, कनाट पलेस। तो बस गाइस अब चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाएगी हमारी सवारी। भाई हमें जाना है लेफ्ट, अभी तो राइट हो रखी है लाइट। देखो इसने भी बत्ती तोड़ दी, इसने वहाँ भी बत्ती तोड़ी थी। अब वहाँ पुलिस वाले खड़े ना सामने, देखो उसने राइट ले लिया अंदर, वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, दिखाऊँ वो देखो ये खड़े हैं पुलिस वाले। अब इसने इसलिए यहाँ राइट ली, सारी बत्तियाँ तोड़ रहा है भाई बंदा। खैर छोड़ो, हमें तो यहाँ राइट जाना है भाई, सॉरी लेफ्ट जाना है। यहाँ पर गाड़ी है उसकी, सॉरी गाड़ी नहीं, मार्केट है लड़कियों की, जो लड़कियों के कपड़े मिलते हैं, लड़कियों की मार्केट नहीं है। हेलो, गलत मत ले लेना तुम मेरी बातों को। ये है जनपद मार्केट भाई, देखो दिख रहा है, ये रहा जनपद मार्केट गाइस। ये है पूरा एरिया जनपद रोड का है वाला, राइट साइड पे हमेरी। वहाँ भाई साहब लड़कियों के कपड़े मिलते हैं, झुमके, चप्पलें, मतलब भाई बहुत कुछ मिलता है। घर का सामान भी मिलता है, डेकोर का छोटा मोटा, और यहाँ पे परफ्यूम, हुक्का हुक्का मिलता है भाई, मस्त सीन है भाई। ये हमारा फेवरेट इधर आ गया मैकडी, जहाँ पर से हमने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी हम। ये रहा मैकडी गाइस, मैकडी लेफ्ट हैंड पे हमारे इधर। कहाँ है ये रहा। वी रीच गाइस, आप और हम लोग पहुंच गए। अब हमारी गाड़ी चेक, भाई इनका कुछ नहीं पता चलता, कभी तो गाड़ी वहीं रुकवा देंगे पीछे ही, और कभी बिल्कुल आगे लाके गाड़ी रुकवाते हैं। ये कर लो भाई चेक यार, हम जाएं। खोल तो दी गाड़ी दादा। रीच गाइस, भाई ये गाड़ी की चेकिंग होना, रोकना, ये रिचुअल है भाई हमारी लाइफ के, डेली की सीन है भाई। मतलब समझ रहे हो, ये डेली रूटीन फॉलो ही होता है। मतलब भाई ऐसा नहीं कि हम यहाँ रोज आते तो हमारी गाड़ी चेकिंग होगी, हमारी गाड़ियाँ रोज चेक होंगी, आप समझ रहे हो। कैसे हैं आप? ये कैमरे का है,
जैसा लग रहा मेरे का कैमरे का इसके ऊपर ऐसे लग जाता है ना, हथियार सा लगता है देखने में ये। लो भाई हम पहुंच गए। ये मैंने नया वाली खरीदा एक, तो ये कह रहे थे ये क्या चीज़ है। मैंने कहा यार ये ट्राइपॉड है। आज तो मंदिर को भी बंद कर दिया उन्होंने। ये तो आज उन्होंने मंदिर भी बंद कर दिया भाई। ये देखो ये सीन, वैसे मंडे बंद नहीं करते ये, बट आज इन्होंने मंडे भी बंद कर दिया भाई। ये क्या चल रहा है। ये हमारे वासुदेव श्री कृष्ण पैर छू लेते हैं। जय हो। ये देखो भाई खाली पड़ा एरिया, अभी खाली पड़ा है, थोड़ी देर में बसड़ हो जाएगी। ठीक है अंदर चलते हैं। क्या हाल है? जब भी द सीन ही इज गाइस, खाली पड़ा हुआ अभी, बाद में देखेंगे कहाँ पे कौन क्या कर रहा है काम। कंसोल पे भी कोई नहीं अभी। भाई तो ये सीन है, अभी थोड़ा सा खुला नहीं, अभी खुल जाएगा फिर बसड़ हो जाएगी। तूफान से पहले की शांति है भाई ये। वी आर हेयर गाइस एट दी सोहो। कपल एंड सिंगल लेडीज़ की एंट्री फ्री है। आ रहा है कपल एंड सिंगल लेडीज़ की एंट्री फ्री है भाई। बात में हमारी बात मिडल में रहेगी। देखो मैं बताता हूँ, कपल एंड सिंगल लेडीज़ की एंट्री फ्री होती है। सिंगल मेल चार्ज करते हैं 5000। कुछ लोग कहते हैं भाई हम आसपास खड़े हो जाएंगे, ट्राई कर लेंगे जो सिंगल लेडीज़ आ रही हैं। भाई नहीं कर पाते, अगर पकड़े गए तो एंट्री बैन हो जाती है। सिंपल सा रूल है। होती नहीं होती एंट्री बैन, जो लड़कियों के साथ ट्राई करते हैं बुक करने का, हो जाते हैं कभी कभार, है ना। तो ये चलता है भाई, तो आप ऐसा ना करें, आराम से अपनी एंट्री लें। नाउ गाइज वी आर गोइंग टू होम। आज की हुई नाइट पूरी भाई। नाइट तो चलती रहती है भाई, पूरी भी होती रहती है। बस हम टाइम से निकल जाते हैं अपने घर, क्योंकि सोना होता है, काम करना होता है। और ये रहा अभी लॉबी का हाल, खाली पड़ी है देखो भाई। एक हमारे साथ मित्र है, हाँ, ये ब्लॉग में आगे दिक्कत हो जाएगी इसको। मैं कहा भाई तू आगे चल ले, पीछे मत चल। मतलब वैसे कोई बात है इसलिए मना कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का, फालतू का ड्रामा हो कुछ हो भाई। तो ये रहा सीन भाई, थोड़ी सी बकचोदी चल रही थी। मैं कहा पहले बात कर लें उसके बाद जाएंगे। हमारे मैनेजर से होके इनसे कुछ बातचीत चल रही थी। मैं कहा पहले बात कर लें भाई, बात करना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कि मिसकम्युनिकेशन हमेशा बुरी होती है। और कम्युनिकेशन कर लोगे तो चीज़ें सॉल्व हो जाती है बातों से ही, समझ रहे हो। तो हम वो बातें कर रहे थे थोड़ी सी, इसलिए व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब बंद करना पड़ा। दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे फिर करते हैं बात आपसे। नाउ वी आर हेडिंग टू गाइस जैन चावल वाला। पराठे खाएंगे आज। हमारा मित्र साथ में हमारे, बहुत दिनों बाद आया हुआ है ये। बस वही है भाई, हर कोई बंदा व्लॉग में आना पसंद नहीं करता। अब इसका कुछ और रीज़न है, इसलिए नहीं आना चाह रहा। वैसे व्लॉग में मैं इसको लेता भी नहीं जान के भी, क्योंकि वो इसी इंडस्ट्री का ही बंदा है और ठीक नहीं लगता। तो मैंने कहा चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं आएगा तो व्लॉग में, टेंशन मत ले, ध्यान से बनाएंगे हम भी व्लॉग, ताकि तू व्लॉग में ना आए हमारे। तो यही चीज़ चल रही है। अभी हम जैन चावल पर जा रहे हैं, थोड़े से वो खाएंगे। आपका क्या नाम है, थोड़े से क्या, एक पूरा तो खाएंगे आलू का पराठा, और फिर घर की ओर निकलेंगे। समझ रहे हैं गाइस आप हमारी बात को। लाइट हो रही है ग्रीन, अब इसने यू टर्न लिया भाई। तो भाई इस टाइम पे ना ऐसे काम मत किया करो, अपनी लाइट पे टाइम रखो, क्योंकि इस टाइम पे ना हर किसी को लगता है रोड खाली पड़ी है, हमारी लाइट आ रही है, बहुत तेज़ी से निकलते हैं लोग। कुछ लोग तो लाइट भी नहीं देखते, सीधे जाते हैं। तो भाई थोड़ी सी प्रिकॉशन लिया करो भाई, चाहे आप क्लबिंग करो चाहे मत करो, चाहे आप कहीं और से आ रहे हो कहीं और जा रहे हो। क्लब से कोई रिलेटेड बात नहीं है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, ये लाइफ से रिलेटेड बात है भाई। ये बेसिक सेंस है अपना, कॉमन सेंस है। रात को अर्ली मॉर्निंग में तो स्पेशली ध्यान से भाई करा करो क्रॉस, ऐसे मत करा करो रेड लाइट वगैरह। देखो जैसे मेरी हो रही है, अब पता नहीं वो सेंटर वाला वेट करेगा नहीं करेगा। आ तो रही है देखो, इसने यहाँ भी वेट नहीं कर रहा है, देखो ये जा रहा है, ये देखो अब हुई है हमारी। अब देखो वहाँ पे गाड़ियाँ रुक गई, उस साइड
वहाँ रुक गई गाड़ियाँ क्योंकि उनकी रेड लाइट है और हमारी ग्रीन है अभी। तो भाई वेट करा करो अपने टाइम का, इस टाइम पे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। क्योंकि भाई जान है तो जहान है, जान नहीं तो क्या कर लोगे आप, हाथ पैर टूट जाए लग जाए। गाड़ी में तो देखो वैसे चोट कम लगती है, बट कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए भाई गाड़ी के अंदर तो क्या करोगे आप। किसी की CNG गाड़ी है, किसी की कुछ है, बहुत चीज़ें होती हैं भाई। तो ध्यान रखो भाई, अपना तरीके से गाड़ी चलाओ। अब मैंने भी बेल्ट नहीं पहनी, मैं भी व्लॉग में कह रहा हूँ, गलती से बात करते करते मैंने बेल्ट नहीं पहनी, पर उससे छोटी चीज़ है ये रेड लाइट तोड़ना वगैरह। अभी भी वेट कर रहे हैं जैन चावल खुलने का। ये रहा, इसको बेसिकली जैन चावल वाला ही बोलते हैं। पराठे वराठे तो वैसे ही मिलते हैं, बड़ा फेमस जैन चावल के नाम से फेमस है। अभी भी लोग वेट कर रहे हैं भाई, अभी से वेट कर रहे हैं भाई, हम खाएंगे पियेंगे। देखो भाई सही है। लो भाई कैश काउंटर खुल गया इनका भी, दिख रहा है। अरे हो जा भाई, ये देखो भाई कैश काउंटर ओपन हो गया इनका। ठीक है, अब धीरे धीरे यहाँ पे लोग खाने पीने लग जाएंगे। Received Paytm payment of 40 rupees. देना भैया, चटपटे आलू विद राइस और एक आलू पराठा। चटपटे आलू यहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर। चल रहा है भाई, अभी तो हमारे बने ही ना है आलू प्याज, बन रहा है अभी। वो बन रहा है भाई, हो भाई क्या आग लगा रखी है भाई, आग लगा देंगे आग लगा देंगे आग लगा देंगे। अनु मलिक वाली बात होगी। वैसे इतनी गर्मी हो रही है, बताओ दिन में क्या हाल होता होगा यहाँ। सब्जी लेंगे क्या? नहीं नहीं, आलू वाली होगी ना। भाई बहुत टेस्टी होता है भाई इनका पराठा। खाने मतलब मेरे को ऐसा लगता है खाने के बाद सीधा मेल्ट हो जाता है पराठा जिनका होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। घर वाले घर से भी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। घर में तो प्योर आटा होता है ना, ये मेरे ख्याल से आटे में कुछ मिक्स कर दोगे इतना जो सॉफ्ट हो जाता है, वो सब चीज़ें होंगी। ठीक है, गाड़ी में बैठते हैं फिर करते हैं आपसे बकचोदी। खा पी के भाई थोड़ी सी दोस्त से बात कर रहे थे, मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं, मिलना जुलना हो नहीं पाता, फिर चलते हैं। अब देखो भाई मेरे को गाड़ी से मोड़ नहीं है। अब देखो, अब इसने यहाँ ट्रैफिक लगा दिया, अब मेरे को भी ब्लॉक कर दिया। ये है कॉमन सेंस। देखो वहाँ खड़ा था, अच्छा भला ये वहाँ पे, ये है कॉमन सेंस इंसान की। वहाँ पे भी गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे सबको फंसा दिया इसने। भाई ये है ही नहीं सेंस भाई, ऐसी स्कूटी वाले करते हैं। थोड़ा गाड़ी वो बैक करने लग जाओ भाई, कभी आगे से कभी पीछे से ऐसे भागते हैं भाई, रुकते ही नहीं है। और इसी से ट्रैफिक की गाड़ी मुड़ बीच रोड पे अगर खड़ी रहेगी भाई ऐसे करके ब्लॉक करके, तो फिर ट्रैफिक तो होगा ही ना, पर लोग नहीं मानते भाई। खैर छोड़ो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जिन्होंने अभी मेरे को भाई वो दिया ना पराठा, भाई इनसे मैं मिला था 2012-13 के बीच में मिला था, मुझे याद है भाई, क्योंकि उस समय मैंने गाड़ी ली थी और मैं नाइट लाइफ में फ़र्स्ट टाइम काम करने आया था। दाढ़ी भी नहीं आती थी मेरी उस टाइम, तो बच्चा सा होता था भाई। मैं मार्केटिंग का काम करता था उस समय। मेरी खुद की एक छोटी सी कंपनी होती थी, 2-3 लोग 4-5 लोगों की 2-3 तो नहीं 4-5 लोगों की कंपनी, जिसमें मार्केटिंग करते थे। तो मैं तब यहाँ पर फर्स्ट टाइम सुबह मॉर्निंग में मेरे एक दोस्त लेके आया था, क्योंकि मैं रात को घर से कभी घर वालों ने निकलने नहीं दिया। काम करने लगा तो निकला अर्ली एज में, मतलब टीनेजर से भी छोटा मान लो, तब मिला था भाई मैं इनसे। तब से मैं जानता हूँ भाई। और भाई इतने स्वीट है ना, स्वीटेस्ट बंदे हैं ना ये। फिर मैं क्लबिंग लाइन में आया तो मेरे क्लबिंग वाले दोस्त भी आने लग गए। मेरे क्लबिंग वाले दोस्तों को भाई ये इतने स्वीट बंदे हैं ना भाई, बहुत हेल्पफुल हैं। आप कभी एक्स्ट्रा कुछ मांगोगे ना, मतलब जो भी आप खा पी रहे हो, कभी नहीं मना करते भाई। और मुझे मेरे सामने भाई सबसे पुराने यहाँ पे जैन चावल की जो शॉप है इसके अंदर सबसे पुराना, सबसे स्वीट एंड डियरेस्ट गाय है भाई ये। मतलब मैंने वो लिए, आप देख रहे हो, आलू पराठे लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ चाहिए और मतलब सब्जी वब्जी। मैंने कहा नहीं बस यही खाना है। और कभी जाता हूँ तो पूछते हुए बहुत दिनों बाद आए। बीच में तो मुझे इनको लग रहा था मैं पहचानूंगा नहीं, बहुत दिनों बाद आया, कम से कम 7-8 साल बाद मैं इनके पास मिलने आया हूँ। क्योंकि मैं क्लब में जाता तो इस साइड आना नहीं होता, कि मैं साउथ दिल्ली की साइड रहता था ना, तो इनको लग रहा था मैं पहचान नहीं पाऊंगा। इन्होंने मुझे पहचान लिया, इन्होंने स्माइल भी पास करी। तो मैंने इनसे फिर बात करी, मैं कहा याद है मैं ऐसे आता था, कह रहे हाँ याद हो आप। तो भाई आप ये देखो,
जो आदमी अपने यहाँ पर जो खाना पीना आ रहा है उसको इतने पुराने टाइम से याद रखता है और पूछ भी रहा है कि ठीक हो, तो भाई कितनी बड़ी बढ़िया बात होगी। देख रहे हो, ऐसे ही लोगों की वजह से लोगों के काम चलते हैं भाई, जो मेरा मानना है। अगर ऐसे आपके पास आपके साथ काम करने वाले हैं, आपका काम बढ़ता है भाई, घटता नहीं है, चीज़ें मैनेज होती हैं, चलती हैं अच्छी। और भाई ये आदमी बढ़िया है भाई, हम तो बस इतनी सी बात कहेंगे इनके बारे में। मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए भाई, बहुत हेल्पफुल है भाई, बहुत ज़्यादा ही। और ऐसे ही ना लास्ट सैटरडे वाले व्लॉग में, संडे नहीं, हाँ सैटरडे की नाइट थी, संडे की मॉर्निंग थी, जो गुड़गांव के क्लब वाले थे ना भाई, वो मुझसे कह रहे हैं यार आज तो दिन निकलवा दिया मैंने ज़िंदगी में ना, पहली बार ऐसा हुआ है मैं क्लब से निकला हूँ और मैं सूरज देख रहा हूँ, दिन निकल आया है। बिकॉज ऑफ यू अजीत ब्रदर, बिकॉज ऑफ यू, तुमने आज क्या पार्टी कराई है। कि भाई पार्टी तो करा दी, अब तुम घर जाओ, मुझे भी घर जाने दो यार, मुझे सोना है। मतलब देख रहे हो, कई चीज़ें भाई ऐसी होती है ज़िंदगी में पहली बार। तो उनके जो साथ वाला था कह रहा भाई मेरे लिए तो नॉर्मल है दिन देखना रात को पार्टी करते करते। भाई ये भी सही है, एक आदमी कह रहा है कि मेरे लिए ज़िंदगी में पहली बार है, मेरे खुद के क्लब भी चलते हैं, उसके बाद भी पहली बार है कि मैं सूरज की रोशनी देख रहा हूँ। और एक आदमी ये कह रहा है कि मेरे लिए तो नॉर्मल है। देख रहे हो अब क्या चल रहा है भाई साहब, जो भी सही चल रहा है। और हालांकि हम पहुँच गए हैं करोल बाग, जा रहे हैं घर की ओर धीरे धीरे। जय श्री राम। करोल बाग का फेमस मंदिर भाई अपना, हनुमान जी का, कई रील में देखा होगा आपने, अब नहीं दिखेगा, बहुत आता है, मेट्रो की रील वगैरह बनती है उसमें सबसे ज़्यादा विजिबल होता है मंदिर। और ये वाला सर्कल भाई, आज भी 6 ही बज गए भाई निकलते निकलते।